गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीतू चौहान, शिक्षा विभाग पटना यूएंस कॉलेज, आज आपके साथ इस कक्षा में स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट पे बात करूंगी। स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, जिसे हिंदी में पुनर्बलन कौशल कहते हैं। पुनर्बलन वे उद्दीपक होते हैं जो विशिष्ट व्यवहार को मजबूत या कमज़ोर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा अंतर्गत जब शिक्षक के द्वारा छात्रों के किए गए क्रियाकलाप की सराहना या निंदा की जाए या कार्य को बेहतर करने हेतु किसी भी प्रकार का सुझाव दिया जाए तो वह पुनर्बलन कहलाता है। हर कार्य के पीछे उसका उद्देश्य निहित होता है। ठीक उसी प्रकार पुनर्बलन कौशल का भी कुछ उद्देश्य होता है। पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य इस प्रकार हैं: विद्यार्थियों की वांछित प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, उन पर सुखद प्रभाव छोड़ना तथा जो नया ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है वह किस प्रकार भविष्य में उन्हें सीखने से जोड़ कर रखेगा इत्यादि। अब हम पुनर्बलन के प्रकार की बात करें तो पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। पहला सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन वे पुनर्बलन होते हैं जो सुखद अनुभव प्रदान करें या सुखद अनुभव प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें, जिसकी प्रस्तुति भविष्य में प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाती है। दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन वे उद्दीपक होते हैं जो अप्रिय अनुभव प्रदान करते हैं और जिनकी प्रस्तुति अवांछित प्रतिक्रिया या व्यवहार को कमज़ोर या समाप्त कर देती हैं। यहाँ पर मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगी, वह यह कि एक शिक्षक को जितना हो सके नकारात्मक पुनर्बलन देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कारण बच्चों का स्वभाव होता है गलती करना और शिक्षकों का स्वभाव उसे सुधारना होता है। यदि शिक्षक अपने बच्चों की गलतियों में भी छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान दिलाकर उन्हें प्रोत्साहित करने का, उन गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करें तो यह नकारात्मक पुनर्बलन देने से कहीं अधिक बेहतर प्रभाव डालेगा। किंतु आवश्यकता पड़ने पर एक शिक्षक को नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग भी ज़रूरत के अनुसार करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सकारात्मक पुनर्बलन के कार्यों की। सकारात्मक पुनर्बलन के कार्य इस प्रकार से हैं। पहला, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करना, उन्हें कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि सीखने को बढ़ावा मिल सके। सकारात्मक पुनर्बलन के प्रकार। सकारात्मक पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो शाब्दिक होता है और दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक अर्थात शब्दों के माध्यम से या वाक्यों के माध्यम से जिसे हम बच्चों को देते हैं वह शाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है। दूसरा जो अशाब्दिक होता है उसे हम बिना बोले अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, यानी अपने हाव भाव में परिवर्तन लाकर हम जिस तरह से पुनर्बलन देते हैं वह अशाब्दिक कहलाता है। शब्दों के माध्यम से जो हम पुनर्बलन देते हैं, जैसे उनके उत्तर के पश्चात हम उन्हें कहते हैं हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, उत्कृष्ट, उत्तम, अति उत्तम इत्यादि, ये सारे सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। इसी में हम वाक्यों के माध्यम से भी उन्हें पुनर्बलन देते हैं, जैसे विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को दोहराकर या फिर उसे लिखकर विद्यार्थियों के विचारों को सारांशित करके उन्हें हम सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले समझा कि मौखिक सकारात्मक पुनर्बलन कैसे देते हैं। अब हम दूसरे के अंतर्गत यह देखेंगे कि गैर मौखिक पुनर्बलन कैसे और किस प्रकार से बच्चों को दिया जाता है।
जैसे कि मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर, नजरें मिलाकर, उनका पीठ थपथपाकर या उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को बोर्ड पर लिखकर हम उन्हें पुनर्बलन देते हैं। अब हम नकारात्मक पुनर्बलन के प्रकार पर बात करेंगे। जिस प्रकार से हमने सकारात्मक पुनर्बलन के 2 प्रकार देखे, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक पुनर्बलन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला जो शब्दों के माध्यम से देते हैं और दूसरा जो अपने हाव भाव के माध्यम से देते हैं। तो शब्दों के माध्यम से जैसे हम उनके गलत उत्तर पर कहते हैं कि यह गलत है, इसे रोको, यह बुरा है इत्यादि। अशाब्दिक जैसे बिना बोले हम अपनी त्योरियां चढ़ा लेते हैं, आंखें दिखाते हैं, तो इस प्रकार से उन्हें हम नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे होते हैं। अब पुनर्बलन कौशल के उपयोग में कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। तो ये सावधानियां इस प्रकार से हैं। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। जैसे ही वो उत्तर देते हैं उसके बाद जो आपको लगता है कि जिस प्रकार के शब्दों का, जिस स्तर का उनका उत्तर है, उस स्तर के शब्दों का प्रयोग करके उनका पुनर्बलन आप दे सकते हैं। दूसरा, एक रास्ता से बचने और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबलकों का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रबलकों का स्तर प्रश्न के स्तर के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अतः पुनर्बलन के भी बहुत अधिक उपयोग से हमें बचना चाहिए। यह 6 पॉइंट रेटिंग स्केल है जो 0 से 6 में अंक में विद्यार्थियों के डिज़ायरेबल बिहेवियर और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर का आकलन करता है। यह पुनर्बलन कौशल के शिक्षण का पाठ योजना प्रारूप है, जिसकी सहायता से आप पुनर्बलन कौशल का सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बना सकते हैं। इस स्लाइड में हमने लेसन प्लान जो भी आपने पहला प्रारूप के आधार पर बनाया है, उसमें जो भी आपको सुझाव दिया जाता है, सुधार के लिए कहा जाता है, उसको सुधारते हुए जो भी शिक्षकों के माध्यम से आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, उसके आधार पर आप पुनः सूक्ष्म शिक्षा पाठ योजना का निर्माण करते हैं। अब हमने यहाँ अंत में एक आदर्श पाठ योजना प्रस्तुत किया है, जिसकी सहायता से आप कई प्रकरण पर अपना सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना पुनर्बलन कौशल के लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।